जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रवक्ता चयन परीक्षा सन 2000 कला से संबंधित ये व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र लेके आया हूं। इसके पहले हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 क्वेश्चन नंबर तक बताऊंगा। 50 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये खासकर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ कला से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। यदि आप कला से संबंधित कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके जरूर जाएं। तो आइए दोस्तों हम इस दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? तो महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। तो राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के प्रांगण में है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, अगर आपसे पूछता है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है तो ये भी इलाहाबाद में ही है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? यहाँ पे पूछा गया कौन सा भारतीय नहीं है, तो यहाँ पे है सांतायना, राइट आंसर 1 हो जाएगा। जॉर्ज सांतायना अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री हैं, यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं तो ये समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मोनोक्रोम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोनोक्रोम क्या है? तो एक ही रंग की विभिन्नता को हम मोनोक्रोम कहते हैं। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहां पे आप इस बात को ध्यान रखिए, अजंता के जो भित्ति चित्र बने हैं वो उसमें जो विधि का प्रयोग किया गया वो मिश्रित विधि है। उसमें 2 तरह के टेक्निक का प्रयोग किया गया है, आप ध्यान से देखिए। ग्रिफिथ महोदय के अनुसार अजंता तथा अन्य गुफाओं के भित्ति चित्र की परंपरा वास्तव में टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का सम्मिश्रण है। देखिए यहाँ पे टेम्परा और फ्रेस्को विधि का ये मिश्रण है यहाँ पे। तो ये मिश्रित विधि का प्रयोग हुआ है अजंता के चित्रों के निर्माण में। यहाँ पे एक चीज और आपको दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर ऑप्शन में टेम्परा और फ्रेस्को दोनों दे रहा है तो सबसे पहले आप टेम्परा सही करेंगे। सबसे पहले किसको सही करेंगे? अगर ऑप्शन में आपको टेम्परा दिया है तो सबसे पहला ऑप्शन आपका टेम्परा ही होना चाहिए। उसके बाद अगर विकल्प में टेम्परा नहीं दिया है तो आपको फ्रेस्को सही करना, दूसरे नंबर पर आपको इसको रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जो पूछा जा रहा है ये मिश्रित विधि का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित सबसे प्रसिद्ध जो चित्र रहा है बनी ठनी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि राजस्थान के ही किशनगढ़ क्षेत्र में जिस शैली का जन्म हुआ उसे हम किशनगढ़ शैली के नाम से जानते हैं। भारतीय मोनालिसा बनी ठनी, देखिए बनी ठनी जो चित्र था उसे भारतीय मोनालिसा भी बोला जाता है, ने इस शैली को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रदान कराई थी। दोस्तों मैं इस चित्र के बारे में पूरा आपको डिटेल बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा बनी ठनी का चित्रण किसने किया है? निहाल चंद नामक कलाकार ने किया है। और उस समय राजा कौन था? सावंत सिंह। अब बनी ठनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बनी ठनी में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किसको बनाया गया है? तो राधा जी को बनाया गया है। और पेंटर को हमने बता ही दिया निहाल चंद्र है। और आपसे पूछा जाएगा माध्यम क्या है इसका? माध्यम तो ये कागज पर जल रंग में बना है।
कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग में बना है ये, और ये इसका समय क्या है, 1760 ईस्वी में ये बना है, 1760 ईस्वी में ये बनाया गया है। और ये जो पेंटिंग है किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आती है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आती है। और इसकी तकनीक क्या है, तकनीक, किस तकनीक में बना है ये, टेम्परा, टेम्परा तकनीक में ये इसका निर्माण किया गया है। और ये कहां संग्रहित है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। दोस्तों अगर इसी को इंग्लिश में दे दिया जाए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख दिया जाता है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, उसका हिंदी में होगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। तो आप इसे जरूर याद रखिए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता कौन थे? तो इसमें जो है ईवी हैवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पुनः जागरण का आंदोलन कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैवेल महोदय के सतत प्रयत्नों से आरंभ हुआ। देखिए हैवेल कौन थे, ये कलकत्ता आर्ट स्कूल के ये प्रिंसिपल थे, और अवनींद्रनाथ ठाकुर इस आंदोलन के कर्णधार बने। ईवी हैवेल ने अवनींद्रनाथ को प्रेरित किया था और इन्होंने बंगाल शैली को जन्म दिया था। और वास तकनीक के जन्मदाता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। किस तकनीक के, वास तकनीक के जन्मदाता है। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ईवी हैवेल का पूरा नाम जो है अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवेल, इनका पूरा नाम है ईवी हैवेल का। और इनका जो समय है 16 सितंबर 1861 से लेकर के 31 दिसंबर 1934 तक इनका समय है। और ये अंग्रेजी कला प्रशासक, कला इतिहासकार और भारतीय कला और वास्तुकला के बारे में कई पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 58, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? तो सवा चश्म चेहरे और चेहरे के बाहर निकली हुई आंखें जो है ये जैन शैली की विशेषता है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। चेहरे सवा चश्म और एक ही आकार प्रकार कैंडी के बनाए गए हैं। चिबुक आम की गुठली के समान चपटी और छोटी है। आंखें पास पास और बड़ी बड़ी बनाई गई हैं। नेत्र चेहरे की सीमा रेखा से बाहर निकले हुए दिखाए गए हैं। जैन शैली की यह विशेषता है, तो राइट आंसर है यहां पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार प्रख्यात है? तो वहां पे सतीश गुजराल जो है ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार तीनों है, तो यहां पे राइट आंसर 4 हो जाएगा। दिल्ली में सतीश गुजराल बहुमुखी प्रतिभा के धनी चित्रकार, मूर्तिकार एवं स्थापत्यकार हैं। मैक्सिको भ्रमण के दौरान ओरोजोको का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। क्वेश्चन नंबर 60, स्थान एवं शैली का ठीक ठीक मिलान करके सही उत्तर का चयनकूट से कीजिए। सही उत्तर का चयनकूट से कीजिए, तो यहां पे मिलान करना है। तो यहां पे गुजरात से संबंधित कौन है? अपभ्रंश शैली। एलिफेंटा मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, त्रिमूर्ति इसमें है। और पटना जो है ये बाजार शैली के रूप में जानी जाती है, और वैशाली जो है लोक कला के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। तो राइट आंसर यहां पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, अजंता की गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 17 पूछ रहा है। 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो 17 में माता पुत्र का जो चित्र है 17 में बहुत ही फेमस है। 17वीं गुफा 500 ईस्वी का माता पुत्र नामक चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसका भावांकन बड़ी ही चतुरता से अजंता के कलाकारों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 64, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहां पे 20 दिया है, 23 दिया है, 30 दिया है और 29 दिया है। देखिए, जब भी ऑप्शन में 30 और 29 देता है तो सबसे पहले हम कौन सा राइट करेंगे? 30। अगर ऑप्शन में 30 नहीं होगा तब हम 29 को राइट करेंगे। अजंता में कुल मिलाकर 30 गुफाएं हैं, जिनके 2 भाग किए जा सकते हैं, स्तूप गुफाएं और बिहार गुफाएं, मतलब चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 65, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहां था? तो कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र पटना था। राइट आंसर 4 हो जाएगा। दिल्ली से कुछ मुगल शैली के चित्रकारों के परिवार आश्रय की खोज में भटकते हुए पटना, बिहार तथा कलकत्ता, बंगाल में जाकर बसे। यहां पर इन चित्रकार परिवारों ने एक विशिष्ट शैली को जन्म दिया जो पटना या कंपनी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। पटना शैली को ही कंपनी शैली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एमएफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो आधुनिक कला धारा के लिए, मॉडर्न आर्ट के लिए। 1955 से 60 में हुसैन ने अपनी कला की जो निश्चित पहचान बनाई थी, उसके विभिन्न रूपों को विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से हुसैन ने उभारा। हुसैन ने आधुनिक भारतीय कलाकार की छवि को लोकप्रिय बनाया। उनकी कला आधुनिक भी थी और उसे भारतीय जीवन से आसानी से जोड़ा भी जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है ये। तो राइट आंसर यहां पे 3 हो जाएगा। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो सीताराम कश्यप हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है सीताराम कश्यप। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? दृश्य कला का मतलब जो कला हमें दिखाई देती है। तो यहां पे जो चित्रकला है ये हम देख सकते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला ये दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। कलाओं के प्रायः ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जाता है। वे कलाएं जिनके रसास्वादन में आंखों का प्रयोग किया जाता है उन्हें दृश्य कलाएं कहते हैं। चित्र, मूर्ति तथा वास्तुकला इसी वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 69, सित्तनवासल गुफा किस राज्य में है? तो सित्तनवासल गुफा ये तमिलनाडु में है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ लोग बताते हैं कि ये कावेरी नदी के तट पर है, जबकि अभी तक बोर्ड ने इसको कृष्णा नदी ही सही किया है। तो मेरा कहना है कि आप इसको कृष्णा नदी ही याद रखिएगा। यह गुफा दक्षिण तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत तंजौर के निकट पदकोट्टई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूर पर कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70,
सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो सुरजन जो थे ये बूंदी शैली के चित्रकार थे। और बूंदी शैली के चित्रकारों में और भी नाम है, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। रामपाल, रामलाल, रामलाल, साधुराम, अहमद अली, ये सभी बूंदी शैली के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 71, महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह 1771 से 1820 के समय में किस शैली में कार्य हुआ? तो राजा उमेद सिंह जो है शिकार के लिए जाने जाते हैं, और कोटा शैली है जो शिकार के लिए बहुत ही फेमस है। तो राइट आंसर यहां पे 2 हो जाएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। कोटा के राजा उमेद सिंह के समय 1771 से 1820 में कोटा शैली की अच्छी प्रगति हुई। उमेद सिंह शिकार का बड़ा शौकीन था। आखेट का एक दृश्य विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में सुरक्षित है। आखेट के अनेक दृश्य कोटा महल की दीवारों पर भी अंकित हैं, जिनमें वृक्षों, चट्टानों, जंगली जानवर आदि के भव्य प्राकृतिक दृश्य अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया? तो हमजानामा जो है चित्रित किया गया था, ये अकबर के समय पूरा कराया गया। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हमजानामा का चित्रण किसने शुरू करवाया था? तो ये हुमायूं के समय ये शुरू हुआ था, लेकिन इसको पूर्ण कराया था किसने? अकबर ने। तो हुमायूं के समय में इस विशद कथा के चित्र बनाए जाने लगे थे और इसका पर्याप्त कार्य समाप्त हो गया था। मतीर उल उमरा के अनुसार अकबर के समय में हमजानामा के चित्र बनते हैं। तो हमजानामा ये कपड़े पर बना है, सूती कपड़े पर, सूती कपड़े पर ये बना है, और मुगल काल का सबसे फेमस ग्रंथ है ये। क्वेश्चन नंबर 73, मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिलन से हुई? तो इसमें जो है राजस्थानी एवं ईरानी, राइट आंसर 3 हो जाएगा। हमजा चित्रावली के पश्चात यह शैली अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर लेती है, और इस समय की मुगल चित्रकला में राजस्थानी, ईरानी, कश्मीरी शैली की अनेक विशेषताएं अपना प्रभाव डालने लगती हैं, और यह शैली पूर्ण रूपेण एक भारतीय शैली बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम, यहां पे पूछा गया सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये मेजर रॉबर्ट गिल ने किया था। सबसे पहले जो बनाया था मेजर रॉबर्ट गिल ने। 1883 ईस्वी में 4 वर्ष अजंता का निरीक्षण तथा अध्ययन करके मिस्टर जेम्स फर्ग्यूसन ने इन गुफाओं का विवरण दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से इन्होंने जनता के व्यय पर इन चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराने का आग्रह किया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में, देखिए मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा था। तो 1847 में मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 75, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणी चित्र प्राप्त होता है? बोधिसत्व पद्मपाणी ऐसे पूछा जाता है। तो यहां पे गलती से उन चित्रों का नाम दे दिया है, जबकि ये सभी यहां पे गलत है। यहां पर गुफाओं का नाम देना चाहिए। तो बोधिसत्व पद्मपाणी का जो चित्र है ये गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 में बहुत सारे चित्र हैं, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। मार विजय, देखिए मार विजय ये चित्र है जो कि गुफा संख्या 1 में है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा मार विजय मूर्ति, तो ये
गुफा संख्या 26 में होगी, 26 में। तो चित्र और मूर्ति में अंतर आप समझ लीजिए। और इसके बाद बोधिसत्व पद्मपाणि, राज दरबार में ईरानी दूत, राज दरबार में ईरानी दूत, काली राजकुमारी, काली राजकुमारी का चित्र अजंता गुफा संख्या 1 में। तो ये सभी चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76, कामसूत्र की उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन टीकाकार थे। तो ये यशोधर पंडित हैं, इन्होंने जयमंगला नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें कला के 6 अंगों को बताया गया है। आपसे यदि पूछा जाए कि जयमंगला किस पुस्तक से लिया गया, तो ये कामसूत्र से लिया गया, कामसूत्र से लिया गया। जयमंगला में कला के 6 अंग बताए गए हैं, जबकि कामसूत्र में 64 कलाओं के बारे में बताया गया। और कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट हो जाएगा। वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए। तो ये सूत्र अगर आपको ये याद है, जैसे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावड़ योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। जैसे देखिए, रूप भेद प्रमाणानि, प्रमाण, भाव लावण्य, भाव और लावण्य, उसके बाद सादृश्य, उसके बाद वर्णिका भंग, ये कला के 6 अंग हैं। तो आप इस सूत्र को याद करिए, आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी, कला के 6 अंग जो हैं वो पता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77, कामसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए? सॉरी दोस्तों, कामसूत्र नहीं, ये कल्पसूत्र है। तो कल्पसूत्र जो है ये जैन धर्म का ग्रंथ है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। और इसमें अगर पूछे, इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, जैन तीर्थंकरों की कहानियां हैं इसमें, और ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन शैली के कलाकारों ने जहां पर मार्कंडे पुराण एवं दुर्गा सप्तशती जैसे वैष्णव संप्रदाय संबंधी ग्रंथों के चित्रों का निर्माण किया, वहीं रति रहस्य एवं कामसूत्र संबंधी चित्रों का भी निर्माण हुआ। यहां पे कामसूत्र दिए, कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। उस्ताद मंसूर का चित्र बाज पक्षी जगत प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र के बारे में दोस्तों मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं, आप इसको याद रखिएगा। इसका जो नाम है बाज पक्षी, फाल्कोन ऑन ए बर्ड रेस्ट इंग्लिश में आ सकता है। और इसके कलाकार कौन है? उस्ताद मंसूर। मीडियम क्या है इसका? माध्यम अगर आपसे पूछा जाए तो कागज पर जल रंग, कागज पर जल रंग में बना है ये। और ये किसके समय? जहांगीर के समय बना है, जहांगीर के समय इसको बनाया गया है। तकनीक क्या है इसकी? टेम्परा, ये टेम्परा तकनीक में बनी है, बनाया गया इसको। और ये दोस्तों इस चित्र का संग्रह, बाज पक्षी का जो संग्रह है, बहुत सारे लोग इसको कलकत्ता म्यूजियम में बताते हैं, जबकि वास्तव में ये नहीं है। इसका जो संग्रह है उसे आप नोट कर लीजिए, महाराजा सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह संग्रहालय जो है जयपुर, ये वहां पर संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 79, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय। तो ये मेवाड़ चित्रों का जो प्रिय विषय रहा है, कृष्ण से संबंधित, राधा कृष्ण से संबंधित रहा है। मेवाड़ शैली के चित्रों में कृष्ण के चित्रण को प्रमुखता दी गई।
प्रायः नायिका भेद, राग रागिनी, चित्रावली या रागमाला चित्रों में कृष्ण और राधा को ही आदर्श प्रेमी तथा प्रेमिका का रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम बताइए। बंगाल स्कूल के चित्रकार का नाम यहां पे है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। इनको भावों का सम्राट कहा जाता है, भावों का सम्राट, भावों का सम्राट कहा जाता है। और ये वास तकनीक में कार्य करते थे और ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु से संबंधित इन्होंने अधिकतर चित्र बनाए हैं। श्री क्षितेंद्र नाथ मजूमदार आधुनिक भारतीय चित्रकला में बंगाल शैली के शीर्षस्थ माने हुए कलाकार हैं। वैसे तो स्वर्गीय डॉक्टर अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में कलाकार सामने आए, अनेक कलाकार सामने आए, पर नंदलाल बोस तथा क्षितेंद्र नाथ मजूमदार को यदि बंगाल शैली से अलग कर दिया जाए तो शायद ही उसका कुछ महत्व रह जाएगा। तो बंगाल शैली में क्षितेंद्र नाथ मजूमदार और नंदलाल बोस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 81, हंस जातक अजंता की किस गुफा में है? तो ये हंस जातक जो है अजंता गुफा संख्या 17 में है। तो राइट आंसर यहां पे 2 हो जाएगा। इसी गुफा में अनेक महत्वपूर्ण जातक कथाओं के चित्र अंकित हैं, जिनमें जैसे छदंत जातक, महाहंस जातक, श्याम जातक, सुसोम जातक, महिष जातक, सिंहलावादन, शिव जातक, शिवी जातक एवं मृग जातक, बहुत सारे इसमें चित्र मिले हैं। गुफा संख्या 17 को हम चित्रशाला भी कहते हैं, इसे चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राहुल समर्पण का भी चित्र है, राहुल समर्पण। श्रृंगार करती राजकुमारी, ये खंभे के ऊपर बनी हुई है। माता पुत्र का भी चित्र इसी में है, माता पुत्र। क्वेश्चन नंबर 82, फ्रेस्को बोनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा, जैसे विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बोनो प्रविधि। तो यहां पे राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? तो मधुबनी ये बिहार की बहुत ही फेमस लोक कला, राइट आंसर 1 हो जाएगा। बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में एक विशिष्ट चित्रकला शैली विकसित हुई, जिसे आज मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों पर घनवाद शैली का प्रभाव है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर टैगोर ने डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर 1932 ईस्वी के लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिए। उन्होंने घनवादी तथा स्वप्निल शैली आदि अनेक शैलियों में चित्र बनाए। कई बार पूछा जाता है बंगाल शैली में घनवादी कलाकार कौन है, तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर का नाम आता है, बहुत ही फेमस है, आप जरूर याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। तो यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाने वाले थे राजा रवि वर्मा। इन्हें भारत में तैल रंग का जन्मदाता कहा जाता है, भारत में तैल रंग का जन्मदाता। दोस्तों मैं यहां पे बात कर रहा हूं भारत की, भारत में तैल रंग के ये जन्मदाता है। अगर विश्व में पूछा जाए तो उसमें जानवान आइक बंधु हैं। ये 19वीं शताब्दी में लगभग इसकी खोज होती है भारत में, और विश्व में 15वीं शताब्दी में आइक बंधुओं ने किया था। राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे उनके विषय तो भारतीय थे, लेकिन उनकी तकनीक जो कार्य करने की थी वो पाश्चात्य थी।
राजा रवि वर्मा पहले भारतीय कलाकार थे जिन्होंने भारतीय पुराख्यानों पर जीवंत चित्र बनाए। उन्होंने यूरोपीय कला के माध्यम और तकनीक का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 86, महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक व उन्नायक रहे, वह शैली। तो संसार चंद जो है, महाराजा संसार चंद, ये कांगड़ा शैली के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही फेमस है ये। यह चित्र शैली कांगड़ा के राजा संसार चंद 1775 से 1823 ईस्वी के राज्यकाल की देन है। कांगड़ा के राजा धर्मचंद और उसका पौत्र संसार चंद बड़े प्रभावशाली तथा कलाप्रिय शासक थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। संसार चंद्र जो थे ये कृष्ण के भक्त थे, जिनके संरक्षण में कांगड़ा शैली का उद्भव और विकास हुआ। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कुशन लाल और परखू, कुशन लाल और परखू, ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं कांगड़ा शैली के। क्वेश्चन नंबर 87, दृढ़ कथन का अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। ये गलत है। कारण ख, स्थलाकृत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। ये सही है। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, केवल ख सही है। क्वेश्चन नंबर 88, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित में से विकल्पों में कौन सा सही है? तो यहां पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, 6। क्वेश्चन नंबर 89, तालिका फर्स्ट में दी गई गुफाओं का तालिका सेकंड में दिए गए चित्रों से मिलान करें और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पे गुफा संख्या 10 में छदंत जातक है, गुफा संख्या 17 माता पुत्र हमने आपको ये बताया है, गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि और गुफा संख्या 2 में सुनहरी मृग का धर्मोपदेश। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन होगा हमारा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस क्षेत्र पर सिखाया जाता है? तो ये वनस्थली में सिखाया जाता है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, बनी ठनी चित्र संबंधित है, तो हमने आपको बताया बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, राइट आंसर 2 हो जाएगा। राजस्थान के ही किशनगढ़ क्षेत्र में जिस शैली का जन्म हुआ उसे हम किशनगढ़ शैली के नाम से जानते हैं। भारतीय मोनालिसा बनी ठनी ने इस शैली को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने? तो ये जयपुर के सवाई जय सिंह के समय, राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रित हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो रज्मनामा नाम से हुआ था, राइट आंसर यहां पे 3 है। और इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था और ये संस्कृत के प्रचंड विद्वान माने जाते थे और ये अकबर के समय हुआ था। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा 1 वर्ष के परिश्रम के पश्चात 1582 ईस्वी में पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। यहां पे सेजा, वान गॉग और पालगोंगा। सोरा, सेजान, वान गॉग व गोंगवा, इन उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने कला के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन किए व कला निसर्ग की अनुकृति मात्र नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? तो यहां पे फर्स्ट जो है अकबर सलीम का जन्म जो है ये अकबरनामा का चित्र है। ये
अकबरनामा का ये चित्र है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र है अकबर के जन्मोत्सव का। अकबरनामा अकबर कालीन चित्रित अकबरनामा 1602 से 1605 ईस्वी में सलीम के जन्म वाला चित्र इस प्रति का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो ये अकबरनामा या इसी को आईने अकबरी भी बोलते हैं। आइन ए अकबरी, इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 96। नीचे चित्रों की कुछ विशेषताएं दी जा रही हैं, इनमें कुछ कांगड़ा की हैं। इनके नीचे दिए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूट को चुनिए। तो कांगड़ा की जो विशेषताएं उसके बारे में बताना है। तो यहां पे दिए गए हैं। तो यहां पे जो है मृदु व अबोध चेहरे, ये सही है। सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप, ये भी सही है। विषय की विविधता, ये भी सही है। घुमावदार रेखाएं। तो यहां पे जो हमारा राइट ऑप्शन है स, द, त और था, राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? यहां पूछा जा रहा है भारतीय नहीं है, तो यहां पे आर्प जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। दृढ़ कथन क भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतया मौलिक है। तो ये सही है। हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 है। दोनों क व ख सही है तथा ख क का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 99। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? तो सबसे पहले नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। राइट आंसर यहां पे 3 हो जाएगा। और इन्होंने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया है। अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं, तो उनकी संख्या है 8। इन्होंने भावों के बारे में बताया। देखिए, भरत ने नाट्यशास्त्र के पृष्ठ एवं षष्ठ एवं सप्तम अध्यायों में रस का सांगोपांग वर्णन किया है। भरत से पूर्व रस की 2 परंपराएं थी। एक तो दुहिड़ की थी जो 8 रस मानते थे, तथा दूसरी वासुकी की थी जो शांत नामक एक नवम रस मानते थे। नौवां रस शांत रस को मानते थे। भरत ने दुहिड़ द्वारा समर्पित होना चाहिए 8 रसों को मान्यता देकर, देखिए यहां पे अस्थाई कितने होते हैं? 8 अस्थाई भाव। व्यभिचारी यहां दिया है, इसी को संचारी भी कहते हैं। संचारी या व्यभिचारी कितने होते हैं? 33। और सात्विक भाव कितने होते हैं? 8। टोटल भरत मुनि ने 49 भावों के बारे में बताया था। कुल 49 भाव के बारे में बताया, जिसमें अस्थाई भाव 8 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं और सात्विक भाव 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। फ्रायड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया? तो ये अति यथार्थवादी चित्रों का विकास किया। राइट आंसर 1 हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण संबंधी विचारों व अंतर मन के आविष्कार के नए तरीकों ने 1920 के करीब सभी विचारकों का ध्यान आकर्षित किया था। तर्कशास्त्र का सूत्रबद्ध क्रम अब भ्रममूल व मिथ्या प्रतीत हो रहा था। अति यथार्थवाद का दृष्टिकोण भी तत्सम था एवं उसके सभी कार्यक्रम उस दृष्टिकोण से निर्दिष्ट थे। तो यहां पे राइट आंसर 1 है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।
हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों तक लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।